नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन की पूरी कहानी ही पलट दी है। ये एक हैरान कर देने वाली कहानी है कि कैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपनी भूमिका को बदल रहा है। जरा सोचिए, जिस चीन पर भारत सालों से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए डिपेंडेंट था, आज उसी चीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बेच रहा है। क्या यह कोई छोटा-मोटा बदलाव है या ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की एक बड़ी शुरुआत है? चलिए, इस पूरे गेम चेंजर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे हम निर्भरता की दुविधा से निकले, मेक इन इंडिया का क्या असर हुआ, सप्लाई चेन में ये बड़ा उलटफेर कैसे आया, वैल्यू एडिशन का असली खेल क्या है और अब भारत की नई दिशा क्या होने वाली है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, यानी चीन पर भारत की भारी भरकम आर्थिक निर्भरता। ये जो नंबर है, ये है भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा, $100 बिलियन से भी ज्यादा। आसान भाषा में कहें तो हम चीन से सामान खरीदते बहुत ज्यादा हैं और बेचते बहुत कम हैं। और ये एक ऐसा इम्बैलेंस है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। और ये निर्भरता कितनी गहरी थी वो यहां से साफ पता चलता है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% से ज्यादा पार्ट्स चीन से आते थे। और जब बात इंटीग्रेटेड सर्किट की हो, मतलब किसी भी स्मार्टफोन के दिमाग की, तब तो ये निर्भरता 80 से 90% तक पहुंच जाती थी। मतलब साफ था, भारत सिर्फ एक असेंबलर था, क्रिएटर नहीं। अब इस डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, एक बहुत ही सोचा समझा कदम उठाया। और यहीं से हमारी कहानी का एक्शन वाला पार्ट शुरू होता है। सरकार मेक इन इंडिया और पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए। ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल सा आइडिया था। पीएलआई का फॉर्मूला एकदम सीधा था। आप भारत में जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, सरकार आपको उतना ही ज्यादा इंसेंटिव देगी। बस इसी एक बात ने कंपनियों को भारत में ही सामान बनाने के लिए खींच लिया। और नतीजा जबरदस्त था। एप्पल और सैमसंग जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कई गुना बढ़ा दिया। देखते ही देखते मोबाइल प्रोडक्शन में तूफान आ गया और भारत से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट आसमान छूने लगा। आज हालत यह है कि अमेरिका में जो आईफोन बिक रहे हैं, उनमें से कई मेड इन इंडिया हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पिक्चर की शुरुआत थी। असली कहानी, मतलब कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आने वाला था। जो पहले एक तरफा व्यापार था, जिसमें सिर्फ सामान चीन से भारत आ रहा था, वो खेल अब पूरी तरह से पलट चुका है। ये वो आंकड़ा है जो इस पूरी कहानी का हीरो है। हाल ही में भारत ने लगभग $2.5 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सीधे चीन को एक्सपोर्ट किए हैं। जी हां, चीन को। और ये कोई कच्चा माल नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल और कई तरह के मैकेनिकल पार्ट्स जैसे हाई वैल्यू कंपोनेंट्स की। ये पहली बार है जब भारत सप्लाई चेन में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबरों का खेल नहीं है। असली खेल कुछ और है, और उसे समझने के लिए हमें वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वैल्यू एडिशन का मतलब एकदम आसान भाषा में ये है कि आप किसी चीज को बनाने में जो पैसा लगाते हैं, उसके ऊपर आप कितनी वैल्यू और जोड़ पाते हैं। मतलब फाइनल प्रोडक्ट की कीमत में से इनपुट की लागत को घटा देना। अब यहां पर असली फर्क साफ दिखता है। जब हम सिर्फ असेंबली करते हैं तो सारे महंगे पार्ट्स बाहर से आते हैं, जिससे हमारा मुनाफा बहुत कम होता है। लेकिन जब हम खुद कंपोनेंट बनाते हैं तो इंपोर्ट कम होता है, मुनाफा बढ़ता है और देश की पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अच्छा, ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ बड़े ग्लोबल कारण भी थे। 2018 का यूएस चाइना ट्रेड वॉर, 2020 की कोविड महामारी और फिर चाइना +1 स्ट्रैटेजी, इन सब ने दुनिया भर की कंपनियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ चीन पर निर्भर रहना कितना रिस्की है। और यहीं पर भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आया। तो अब भारत का भविष्य क्या है? रास्ता तो साफ दिख रहा है, लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियां और एक मजेदार विरोधाभास भी है। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ देखें तो इंजीनियरिंग और फार्मा में ठीक ठाक ग्रोथ हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने इसने तो कमाल ही कर दिया। लगभग 35 से 40% की जबरदस्त ग्रोथ। ये साफ दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर यहां एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ हम चीन से अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी और कुछ बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स के लिए आज भी हम चीन पर ही निर्भर हैं। मतलब हम चीन से दूर भी जाना चाहते हैं, पर टेक्नोलॉजी के लिए हमें चीन की ज़रूरत भी है।
ये एक बड़ी पहेली है जिसे भारत को सुलझाना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा है। टारगेट है 2030 तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को $500 बिलियन तक पहुंचाना। ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है जो भारत की नई दिशा को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भारत सच में मैन्युफैक्चरिंग में चीन को टक्कर दे सकता है, या ये उस लंबे और मुश्किल सफर का बस पहला लेकिन एक बहुत ही जरूरी कदम है? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको भी ऐसे ही डीप एनालिसिस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार।